उम्मीदवार दर दर जाएं, दीवारों को भूल जाएं। दीवारों को अदालती सहारा मिल गया। दीवारों पर पोस्टर्स लगाने या तशहीर के लिए दूसरे तरीके अपनाने पर पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म सुना दिया। बैनर्स और पोस्टर्स से ही लोगों को उम्मीदवारों का पता चल सकता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन को ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल कराने की हिदायत। इलेक्शन से पहले टेंशन। कवायद के स्क्रूटनी के दौरान 268 उम्मीदवार नादहिंदा निकले। सुई नॉर्दर्न ने भांडा फोड़ दिया। करोड़ों रुपए वाजिबुल अदा होने का इंकशाफ। परवेज खटक, फजलुर रहमान, हामिद सईद काजमी, गुलाम अहमद बलोर, इलियास बलोर समेत दीगर सियासी रहनुमा शामिल। SNGPL ने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। तहरीक इंसाफ का टिकटों की तकसीम में अनोखा इंसाफ। मंडी बहाउद्दीन में पुराने कारकुनान इंतजार करते रह गए। जिले की बेशतर सीटें गोंदल खानदान वाले ले गए। फैसलाबाद में नजरियाती कारकुनान के सामने शाही फैमिली का पलड़ा भारी। दादू की नशिस्तों पर जतोई खानदान को नवाज आ गया। नून लीग की मखसूस नशिस्तें ओहदेदारों के रिश्तेदारों के लिए मखसूस। ख्वाजा आसिफ, चौधरी जाफर इकबाल और परवेज मलिक समेत सभी अहम रहनुमाओं के घर वालों को टिकट मिले ना मिले तो बस पार्टी के लिए। शब रोज एक करने वाली खवातीन को ही टिकट ना मिले। पार्टी भुट्टो की, वोट भी भुट्टो का, लेकिन टिकट आसिफ जरदारी और उनके रिश्तेदारों को मिल गए। साबिक सदर खुद बेनजीराबाद से मैदान में, बहन फरियाल तालपुर लाड़काना, जबकि बहनोई मीर मुनव्वर तालपुर मीरपुर खास से इंतखाबी दंगल में शामिल। डॉक्टर अजरा पेचहू PS 39 बेनजीराबाद से इलेक्शन लड़ेंगी। इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी से मुतालिक अहम इजलास कल तलब। नए तैनात होने वाले चीफ सेक्रेटरीज और IGs को बुला लिया गया। हल्का 1 भाई 5 सराय आलमगीर के हल्का N71 में 5 सगे भाई आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ कागजात नामजदगी जमा करा दिए। एक नून लीग, दूसरा काफ लीग के टिकट से मैदान में। 2 भाइयों का आजाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान। जीते कोई भी, सीट घर में ही आएगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का ईद कुलसूम नवाज के साथ गुजारने का फैसला। कल लंदन रवाना हो जाएंगे। 1 हफ्ते बाद वापसी होगी। मरियम नवाज ने रिटर्निंग अफसर को आगाह कर दिया। पेशी से मुआसरत। रिटर्निंग अफसर ने वकील के जरिए पेश होकर जवाब जमा कराने की इजाजत दे दी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। कराची से खैबर तक ईद की तैयारियां उरूज पर। किसी ने सब कुछ ले लिया, किसी का सब कुछ बाकी। खवातीन की शॉपिंग भी जारी, मर्दों की जेब पर भारी। सूट, चूड़ियां, जूते, बुंदों के बाद आएगी मेहंदी लगवाने की बारी। बेंटन की घड़ी, हनी सिंह वाले ग्लासेस, हर बच्चे की फरमाइश। वालिदैन की आजमाइश। मार्केटों में मिशन इम्पॉसिबल शुरू हो गया। चांद रात तक जारी रहेगा। शवाल के चांद का दीदार, सबको बेसब्री से इंतजार। रुयत हिलाल कमेटी कल सर जोड़ कर बैठेगी। सऊदी अरब में भी सुप्रीम काउंसिल की लोगों से चांद देखने में मदद की अपील। जो ट्रांसपोर्टर मनमाने किराए बढ़ाएगा, मोटरवे पे आते ही चालान हो जाएगा। मोटरवे पुलिस जायद किराया लेने वालों के खिलाफ मुतहर्रिक। 287 बसों और 116 वैगन्स का चालान। मुसाफिरों के 32 लाख रुपए वापस करा दिए। 100 रुपए ही मिलेंगे। 35 रुपए 62 पैसे की टैक्स कटौती नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मोबाइल सारिफीन को रिलीफ मिल गया। मोबाइल कार्ड्स पर टैक्स रात 12 के बाद 9-2-11। मोबाइल सार्फिन को ईद से पहले ईदी मिल गई।
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मोबाइल सार्फिन को टैक्स में रिलैक्स मिल गया। रात 12 बजे से मोबाइल बैलेंस पर टैक्स की कटौती खत्म कर दी जाएगी। सराय टेलीकॉम इंडस्ट्री के मुताबिक 100 रुपए का बैलेंस लोड कराने पर अब पूरे 100 रुपए ही मिलेंगे। 35 रुपए 62 पैसे की टैक्स कटौती अब नहीं होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने मोबाइल कंपनीज और एफबीआर को मोबाइल कार्ड्स पर वसूल किए जाने वाले टैक्सेस मुअत्तल करने का हुक्म दिया था। मोबाइल सार्फिन को ईद से कबल बड़ी खुशखबरी मिल गई है। आज रात 12 बजे के बाद मोबाइल कार्ड पर कोई टैक्स कटौती नहीं की जाएगी। इस पर अवाम का क्या कहना है, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अच्छा इकदाम है ना, कहने का मकसद है कि आवाम के लिए सहूलत है कि जो बैलेंस हम डालते हैं उसमें चार्जेस नहीं कटते हैं, पूरा बैलेंस हमारे लिए आएगा। ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है चीफ जस्टिस साहब ने और हम इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और हम चाहते हैं कि इसी तरह स्टेप और भी लिए जाए। एक बहुत अच्छा स्टेप है और इसके अलावा इन चीफ जस्टिस साहब ने इससे अलावा और भी बहुत ज़्यादा स्टेप्स उठाए हैं हॉस्पिटल्स का। बहुत अच्छा इकदाम है, थैंक यू चीफ जस्टिस साहब ने हमारे लिए कुछ किया। सर ये बहुत अच्छा है, सबके लिए फ़ायदेमंद है। ये तो बहुत अच्छी बहुत खुशी की बात है कि एक गरीब आदमी 100 रुपये का कार्ड डलवाता है तो 65 रुपये सिर्फ उसे बचते हैं। ये तो अच्छी बात है। ज़्यादातर हमारा काम ही फ़ोन पे होता है क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, मेरे लिए बहुत बेहतर होगा और बहुत फ़ायदा होगा मुझे। चीफ जस्टिस ने हमें बड़ी रिलीफ दी है कि हम 100 रुपये में 100 रुपये आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, चीफ जस्टिस का हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अच्छा डिसीजन है, तो इससे हमको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। एक और हम खबर शामिल करेंगे। परवेज मुशर्रफ कल 2 बजे तक आ जाए वरना कानून के मुताबिक फैसला देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क किए कि मुशर्रफ किस खौफ में मुब्तला हैं। इतना बड़ा मुल्क टेक ओवर करते वक्त खौफ नहीं आया। मुशर्रफ तो कहते थे कि वो बार बार मौत से बचे, लेकिन खौफ नहीं आया। परवेज मुशर्रफ कमांडो है तो आकर दिखाएं। सियासतदानों की तरह मैं आ रहा हूं कि गर्दान मत करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि परवेज मुशर्रफ वापस ना आए तो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल नहीं होने देंगे। मुशर्रफ को राशा का मसला है तो इंतखाबात में मुक्का कैसे दिखाएंगे। इतना बड़ा मुल्क टेक ओवर करते हुए खौफ नहीं आया। परवेज मुशर्रफ को अब किस बात का खौफ है। कल दोपहर 2 बजे तक वतन वापस आ जाएं वरना कानूनी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत दे दी। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में परवेज मुशर्रफ की दरख्वास्त की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अदालत वापसी के लिए मुशर्रफ की शराइत की पाबंद नहीं। कह चुके हैं तहफ़्फ़ुज़ देंगे, लिख कर गारंटी देने के पाबंद नहीं। मुशर्रफ वापस आए, कानून, अवाम और अदलिया का सामना करें। परवेज मुशर्रफ के वकील ने अदालत को बताया परवेज मुशर्रफ को रेशा की बीमारी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा मुशर्रफ एयर एम्बुलेंस में आ जाएं, हम मेडिकल बोर्ड बना देते हैं। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं दी। वाज़ेह करता हूँ ये इजाजत हुकूमत की जानिब से दी गई थी। हम खबर दें, सदर ममलिकत ममनून सैन ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में 2 रुकनी खुसूसी अदालत कायम कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस यावर अली खुसूसी अदालत की सरबराही करेंगे, जबकि सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नज़र अकबर भी खुसूसी अदालत का हिस्सा होंगे। गुज़श्ता समाअत पर जस्टिस यावर अली ने खुद को खुसूसी अदालत के बेंच से अलहदा कर लिया था। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को बैरून मुल्क भेजने की इजाज़त किसने दी। मुस्लिम लीग की हुकूमत ने मामला अदालत पर डाला, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी वजाहत आ गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग की हुकूमत ने या अदालत ने परवेज मुशर्रफ को बाहर किसने भेजा, आखिरकार बात बाहर आ गई। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ बैरून मुल्क परवास कर गए। उस वक्त के वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा कि हुकूमत ने अदालती अहकामात पर अमल किया। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी रोशनी में जनरल मुशर्रफ को इलाज की खातिर बाहर जाने की इजाजत दी। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आ गई। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं दी, इजाजत हुकूमत ने दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत अंदाज से बयान किया गया।
परवेज मुशर्रफ को बाहर जाने की इजाज़त की पहली सुलझ गई है, लेकिन इमरान खान के करीबी साथी जुल्फी बुखारी को ECL में नाम होने के बावजूद बैरून मुल्क जाने की इजाज़त किसने दी, ये मुअम्मा वजारत दाखिला ने हल कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ब्लैक लिस्ट में नाम होने के बावजूद जुल्फी बुखारी बैरून मुल्क कैसे गए, कहानी खुलकर सामने आ गई। वजारत दाखिला की इजाजत पर जुल्फी बुखारी बैरून मुल्क गए। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक जुल्फी बुखारी का नाम ECL में शामिल नहीं था। नैब की दरखास्त पर नाम ब्लैक लिस्ट किया गया था। ब्लैक लिस्ट केस में किसी को बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं होती। अलबत्ता उम्र अदायगी के लिए जुल्फी बुखारी को खुसूसी रियायत दी गई। वजारत दाखिला को ब्लैक लिस्ट में शामिल किसी शख्स को सिर्फ एक बार बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने का इख्तियार है। सवाल ये पैदा होता है कि वजारत दाखिला पर ऐसा क्या प्रेशर था कि दोनों का काम मिनटों में निपटाया और जुल्फी बुखारी को बैरून मुल्क रवाना कर दिया। बैरून मुल्क जाने से मुतालिक एक और अहम खबर दें। शरीफ फैमिली का नाम ECL में डालने या ना डालने से मुतालिक ताहाल कोई फैसला ना हो सका। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज कल लंदन के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन में बेगम कुलसूम नवाज के साथ ईद मनाएंगे। ज़राए के मुताबिक लंदन के लिए रवानगी कल सुबह लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से होगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज बेगम कुलसूम नवाज की सेहत से मुतालिक डॉक्टर से मशवरा भी करेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज एक हफ्ते बाद वतन वापस आएंगे। नवाज शरीफ वतन ही नहीं पुराने साथियों के दिलों में से भी दूर जा रहे हैं। चौधरी निसार ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर तनकीदी तीर चला दिए। चौधरी निसार का कहना है कि 1988 में नवाज शरीफ को औरत की हुकूमत कबूल ना थी और आज इस्लामी जमहूरिया की कमान अपनी बेटी को दे दी जो इसकी अहल नहीं। चक बेली रोड हरका में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए चौधरी निसार ने कहा कि उनके मुखालिफ ऐसा उम्मीदवार ला रहे हैं जिन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। मरियम नवाज को जो जिम्मेदारी दी उसके काबिल नहीं। चौधरी निसार ने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। और शेख रशीद की भी मुश्किल आसान हो गई। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को सुप्रीम कोर्ट ने अहल करार दे दिया। 84 दिन कबल शेख रशीद के खिलाफ नाअहलियत का महफूज किया जाने वाला फैसला 3 रुकनी बेंच ने 2-1 के तनासुब से सुनाया, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इख्तिलाफी नोट लिखा। शेख रशीद भी महफूज हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने अहल करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला 2-1 के तनासुब से सुनाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इख्तिलाफी नोट लिखा जिसमें कहा गया कि केस के फैसले के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए शेख रशीद मुखालफीन पर बरस पड़े। मैं रावलपिंडी का हूँ, पिंडी बॉय हूँ। 60 और 62 हल्का में कलम दवात जीत गई है। मैं आ रहा हूँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मैं आ रहा हूँ चोरों को लटका। सबके लिए शेख रशीद मौत का, सियासी मौत का पैगाम है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शकील अवान का कहना है कि इंसाफ के लिए हर दरवाजा खटखटाएंगे। उसके बावजूद अगर ये फैसला आया तो मैं सिर्फ यही पैगाम देने के लिए आया हूँ कि यहाँ मुल्क में इंसाफ लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इंशाल्लाह इंसाफ के असूल के लिए हर अदल का दरवाजा। शेख रशीद ने 22 तारीख को लियाकत बाग में जलसा करने का ऐलान किया। और नाज़रीन, जैसे कि बुलेटिन के आगाज़ में मैंने आपको बताया कि आज साथी एंकर अली आबिद मेरे साथ मौजूद नहीं है। इसी हवाले से अहम खबर आपको देंगे कि कराची में ईद से कबल स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेकाबू हो गए हैं और आज हमारे साथी एंकर अली आबिद को गुरुमंदिर पर नामालूम अफराद ने लूट लिया। आपको बताएं कि अब से कुछ देर कबल ही ये वाक़या पेश आया है कि अली आबिद अपने घर से ऑफिस के लिए निकले थे और ऑफिस के नीचे ही आकर उन्हें कुछ लोगों ने रोका और उसके बाद लूट लिया गया है। अली आबिद के साथ और भी कुछ लोग ऑफिस के मौजूद थे जिन्हें लूटा गया है। ईद से कबल स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेकाबू हो गए और धड़ाधड़ वारदातें कर रहे हैं। एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। एहसन, बताइएगा वाक़या हुआ क्या आखिर?
जी बिल्कुल शाइस्ता, शहर में एक दफ़ा फिर जो है ईद आने से कबल ही चीना झपटी की वारदातें, स्ट्रीट क्राइम जो हैं वो उरूज पर आ गए हैं। सुल्या बाजार थाने की हदूद में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे हमारे साथी ऑफिस आते हुए शिकार हुए जो मुल्जिमान थे मुसल्ला, उन्होंने पहले कुछ कदम के फासले पर लोग बैठे थे उनको लूटा, और उसके बाद जब ये अपनी गाड़ी से निकल के दफ्तर की जानिब आ रहे थे तो उस दौरान जो है वो वारदात इनके साथ भी हुई। इनके वॉलेट, पैसे, मोबाइल फ़ोन और गाड़ी की चाबी लेके जो है मुल्जिमान फरार हुए हैं। ये सुनसान सड़क है जहाँ पे इजाफी गश्त होना चाहिए, जो कि रमज़ानुल मुबारक के मौके पर जो IG सिंध थे AD ख्वाजा, उन्होंने अहकामात जारी किए गए थे कि तमाम इलाकों में इजाफी नफरी तैनात की जाए, इजाफी गश्त किया जाए ताकि शहरियों के जान माल को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। लेकिन जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते गए वारदातें उरूज पे पहुँचती गई और जो गश्त था वो ख़त्म होता चला गया। अली आबिद से हम जानते हैं कि क्या वो सिचुएशन थी, कहाँ से वो मुल्जिमान आए और किस जानिब फरार हुए, और मुल्जिमान के पास असला था या कि कितने मुल्जिमान थे। अस्सलाम वालेकुम अली, बताइएगा क्या हुआ है, कहाँ से आप आ रहे थे और मुल्जिमान ने कैसे आपका ताक़ुब किया? वालेकुम एहसन, बस ये कि अफ्तारी के बाद चूँकि ऑफिस की ड्यूटी देने के लिए आना था यहाँ पर, तो मैं ब्लू रिबन से लेफ़्ट साइड कट लेते हैं। ये सड़क पे हम आते हैं तो यहीं पे हमारी ज़्यादातर पार्किंग होती है, आप भी यहीं पे गाड़ी पार्क करते हैं, हम लोग भी यहीं पे ज़्यादातर गाड़ी पार्क करते हैं। तो गार्ड्स वगैरह हमारे यहाँ पर होते हैं। गार्ड्स की तब्दीली का चूँकि टाइम था उस वक्त, और वही वक्त होता है जब मुसल्ला मुल्जिमान होते हैं तो उनके लिए वो एक बेहतरीन मौक़े होते हैं। तो यहाँ पर वो मुख्तलिफ़ लोगों को लूट मार कर चुके थे। मैं यहाँ पर गाड़ी लेकर आया हूँ, मैंने यहाँ पर गाड़ी पार्क की है, गाड़ी से मैं बाहर निकला हूँ तो ये तकरीबन 6 का टोला था जो 3 बाइक पर सवार थे और 6 के 6 मुसल्ला थे, और उन्होंने मुझ पर पिस्टल तानी और उसके बाद वॉलेट भी गया, मेरा मोबाइल भी गया, और ज़दको करने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन जो जो उन्होंने मांगा मैंने उनको बहरहाल दे दिया। और सिर्फ मैं ही नहीं लूटा, तकरीबन 6 लोग लूटे। हमारे ऑफिस के एक स्क्रिप्ट राइटर हैं आमिर यामीन, वो भी लूटे। उसके अलावा भी ऑफिस के कुछ कुलीग्स लूटे। यहाँ पर कुछ लोग जो बैठे थे रागीर, वो लूटे। तो वही वाली बात है जैसे कि आपने कहा कि IG सिंध दावा तो करते हैं, लेकिन दावे से कुछ नहीं होता, अमल दरामद होना चाहिए। ठीक है अली आबिद, जैसे कि बताया कि 6 अफराद का जो है वो टोला था, 3 मोटरसाइकिल पे सवार थे जिन्होंने वक्त के साथ साथ जो है वो फ़ायदा उठाया। यकीनन गार्ड्स की तब्दीली के साथ साथ उस वक्त जो है वो पुलिस की नफरी की भी तब्दीली का टाइम होता है, लेकिन जो इजाफी नफरी है वो इलाकों में गश्त करती है। तो मुल्जिमान ने जो है वो तमाम लोगों को ताक़ुब किया जो यहाँ पे रागीर बैठे हुए थे, जो कार सवार जो है वो अपनी गाड़ी से उतर रहे थे, और उस तरीके से वो बासानी 3 से 4 लोगों को लूट मार का निशाना बनाया। उन्होंने तमाम उनकी कीमती अशिया उनसे लूटी। कहा कि गार्ड्स की तब्दीली का वक्त था, तो क्या यहाँ पर गार्ड मौजूद नहीं थे? और हमने माजी में भी देखा है कि इस गली में अक्सर औकात हमने देखा कि वाक़यात होते रहे लूट मार के, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जैसे कि रमज़ान है और आखिरी अशरा चल रहा है, ईद करीब है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि इजाफी नफरी तैनात होनी चाहिए थी, कोई मौजूद नहीं था यहाँ पर। जी बिल्कुल शाइस्ता, आज ही की अगर मैं आपसे बात करूं तो 1 दर्जन से ज़ायद वाक़यात हैं जो रिकॉर्ड की गई हैं, जिसमें मोबाइल छीने गए हैं मुल्जिमान की जानिब से शहरियों से, कुछ के पर्स लूटे छीने गए हैं, और कुछ की जो है वो कीमती अशिया से जो है वो उनको महरूम किया गया। और मुतादिद यकीनन ऐसी भी वारदातें हुई होंगी जो कि शहरियों ने रिपोर्ट नहीं की होगी। आज की ये वारदात जो है जो कि हमारे साथी के साथ पेश आई है, तो यकीनन अंधेरे का फ़ायदा उठाया है मुल्जिमान ने, और फ़ायदा उठाने के बाद जो है वो बासानी वारदात करके फरार हुए। जो कि ये जो इलाके की जो सुनसान शाहराएं होती हैं, गलियां होती हैं, वहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स का जो है वो इजाफा होना चाहिए, ताकि अगर अतराफ़ में CCTV कैमराज वगैरह लगे हुए हैं तो उससे जो है उनका तयन किया जा सके मुल्जिमान का, किन मुल्जिमान ने जो है ये वारदात की है। जो कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स का भी फुकदान है, और 3 से 4 रास्ते हैं जो कनेक्ट करते हैं इसको मेन गुरु मंदिर की शाहरा से, तो काफ़ी आसानी का सामना होता है मुल्जिमान को वारदात के बाद फरार होने के लिए। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है SSP समीउल्लाह सोमरो साहब ने। समीउल्लाह सोमरो साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। ये फरमाइएगा, आज हमारे जो कलीग्स हैं, ऑफिस कलीग, उनके साथ ये वारदात हुई है और 6 मुसल्ला लोगों ने उन्हें लूटा है, ऑफिस के 6 लोगों को। आप क्या कहेंगे कि वारदातें अचानक कैसे बढ़ गई हैं, इक़दाम क्या किए जा रहे हैं पुलिस की जानिब से? समीउल्लाह सोमरो साहब से राबता मुनक़ता हो गया है। एहसन हमारे साथ ही मौजूद हैं, एहसन से बात करेंगे। एहसन, ये बताइएगा कि कोई इस हवाले से कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है जो लूट मार की गई है, और गली में क्या सूरत हाल है इस वक्त? क्या पुलिस की नफरी आई है इस गली में?
जी बिल्कुल शाइस्ता, रिपोर्ट जो है वो सोल्जा बाजार थाने में दर्ज करा दी गई है, एप्लीकेशन दे दी गई है, लेकिन होता अमूमन ऐसा नहीं है कि जो कि वारदात तो बहुत आसानी से मुलजमान करके फ़रार हो जाते हैं, शहरियों को जानो माल का नुकसान होता है, कीमती अशिया लूट के फ़रार हो जाते हैं, लेकिन जितनी तेज़ी से वो वारदातें होती हैं उतनी तेज़ी से रिकवरी हमारे शहर में जो है वो नहीं होती। अगर मैं आपको गली का मंजर दिखाऊँ तो ये वो सुनसान शारा है। मंसूर, अगर आपको कैमरामैन पैन करके दिखा सकें कि ऐसा